हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं, एआईएफएफ ने फीफा आसियान कप 2026 से ऑफिशियली पुल आउट कर लिया है। दिस इज़ कंफर्म्ड बाय द एआईएफएफ प्रेसिडेंट मिस्टर कल्याण चौबे एंड उन्होंने रीज़न दिया है कि ब्राज़ील वाला गेम हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम मैच फॉर द इंडियन प्लेयर्स एंड उस मैच को ऑर्गेनाइज करने से ऑल अक्रॉस दी इंडिया जो है वो फुटबॉल को बढ़ावा मिलेगा। तो दैट्स वाई हमने ये डिसीजन लिया है। दूसरा, उन्होंने बोला कि एक टेक्निकल रीज़न ये भी था कि इस फीफा विंडो में मैक्सिमम आप 4 मैचेस खेल सकते हो एंड अगर फीफा आसियान कप एंड ब्राज़ील वाला दोनों मैच हम खेलते तो वो यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम लिमिट है उससे ज़्यादा हो रहा था। तो दैट्स वाई भी हमें ये डिसीजन लेना पड़ा है, ऐसा उन्होंने बताया है। अब देखिए कि एज़ पर दी फीफा कंपटीशन रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया ने विड्रॉ किया है तो यहाँ पे एआईएफएफ के ऊपर फाइन भी लगेगा समवेयर अराउंड 17.5 लाख। बट अगर एआईएफएफ यहाँ पे फीफा को जेन्युइन रीज़न दे पाएगा देन डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें मैनेज हो सकती है। दैट्स पुट अप असाइड एआईएफएफ, क्योंकि अब सितंबर अक्टूबर विंडो में सिर्फ एक ही ब्राज़ील वाला मैच खेल रहे हैं, 4 मैच की आपकी विंडो है। तो एआईएफएफ अब प्लान कर रहा है कि ब्राज़ील गेम से पहले 2 और फ्रेंडली मैचेस का अरेंजमेंट करे एंड इसके लिए यहाँ पे बाकी कंट्रीज़ के साथ बातचीत चल रहा है। उसमें ये भी खबर आ रहा है कि एक कंट्री ऐसा भी है कि जो रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था, तो हाई रैंक टीमों के साथ ही एआईएफएफ एट द मोमेंट प्लान कर रहा है कि 2 और फ्रेंडली मैच का अरेंजमेंट हो। तो अगर 3 मैचेस उस विंडो में खेलते हैं देन आई थिंक इट्स गुड। बट ऑब्वियसली भाई फीफा आसियान कप वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट एंड यहाँ पे उसमें भी पार्टिसिपेट करना ज़रूरी था। अगर एआईएफएफ ने यहाँ पे जो शेड्यूलिंग है उसको एडवांस में सही तरीके से प्लान आउट किया होता तो। बट ये जो एआईएफएफ का रिजीम है उसमें भाई ये प्लानिंग वाली चीज़ उतनी ज़्यादा उनकी आई वुड से कि बुक में है नहीं। वो लोग लास्ट मोमेंट पे ही सारे जुगाड़ू टाइप अरेंजमेंट करते हैं, कभी सही हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो यहाँ पे गलत ही होता है। बट ठीक है, दिस इज़ व्हाट इट इज़। बाकी आप क्या क्या मानना है बताना कमेंट में। दूसरा एक अब जो इसका अदर साइड है वो ये भी है कि ब्राज़ील वाले मैच को इसलिए भी प्रायोरिटी दिया जा रहा है क्योंकि एक तो एआईएफएफ को भाई फंड्स की ज़रूरत है। नो डाउट फीफा एशियन कप से पैसे मिलने वाले थे, आपका पार्टिसिपेशन का 1-1.5 करोड़ जो भी मिल रहा था वो एंड बाकी सारी चीज़ें। बट एआईएफएफ का प्लान है कि इधर ब्राज़ील वाला मैच ऑर्गेनाइज करके हम 5-10 करोड़ वहाँ से बना ले ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है उसको हम एआईएफएफ का कवर कर पाए। दूसरा, फीफा आसियान कप में पार्टिसिपेट करते तो उसकी उतनी ज़्यादा बातचीत इंडिया में नहीं होती, मतलब जनरल जो फैंस है या फिर जनरल जो लोग हैं उसमें। ब्राज़ील वाला मैच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पे मीडिया भी उसको उतना ज़्यादा यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करेगा, सोशल मीडिया पे ज़्यादा यहाँ पे उसकी बातचीत होगी। कल्याण चौबे यहाँ पे अपने आप को पोर्ट्रे कर सकते हैं कि हाँ भाई देखो मैं एक ऐसा प्रेसिडेंट हूँ एआईएफएफ का कि जिन्होंने भी ब्राज़ील वाला मैच फर्स्ट टाइम करवाया है। तो ये सारी चीज़ें भाई उनके पॉजिटिव पीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी थी, इसीलिए ब्राज़ील वाले मैच को प्रायोरिटी दी जा रही है। हम सबको पता है कि नवंबर दिसंबर में आपकी इलेक्शन भी है, तो उससे पहले ये मैच कल्याण चौबे को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रख पाएगा कि भाई हाँ उसको ही कंटिन्यू करना चाहिए। इस ऐसा उनका यहाँ पे पूरा आई वुड से कि गेम प्लान है एंड दैट्स वाई दे गिवन अ प्रायोरिटी टू दिस मैच। बाकी ओवरऑल इंडियन फुटबॉल के कैलेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट जो एएफसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर साइकिल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फीफा आसियान कप वॉज इम्पोर्टेंट विदाउट ए डाउट। आपका क्या मानना है पूरे इस सिनारियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड दोस्तों, अब बात करते हैं कल खेले गए ACL2 प्लेऑफ मैचेस के बारे में। ईस्ट बंगाल भाई व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ कमबैक एंड व्हाट अ विन अगेंस्ट कुवैती क्लब अल अरबी भाई। 4-1 का एक उनका स्टेटमेंट विन आप बोल सकते हो भाई, जिस तरीके से उन्होंने आप देखिए इस मैच में कमबैक किया है। बिकॉज 89 मिनट तक अल अरबी भाई 1-0 से आगे चल रहा था एंड पेनल्टी से उनको वो गोल मिला था संदीप मंडी का, वो मतलब क्या बोलते काफ़ी सिली इनसाइड द बॉक्स, यहाँ पे पीछे से वो फाउल था एंड एक सिली पेनल्टी कंसीड कर दी थी। लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उसी मोमेंट पे भाई 90th मिनट पे जय गुप्ता का वो बेहतरीन हेडर हमें देखने को मिलता है, इक्वलाइज़र आता है एंड वहाँ से भाई मैच का जो मोमेंटम है, मैच का जो पूरा मतलब आप बोल सकते हैं कि जो आउटकम है वो भाई शिफ्ट हो गया। एंड जो एक्स्ट्रा टाइम के 30 मिनट्स थे
उसमें भाई ईस्ट बंगाल ने डोमिनेट किया, पर्टिकुलरली उसमें भी जो सेकंड हाफ था एक्स्ट्रा टाइम का, वहाँ पे भाई वो मोहम्मद राशिद का क्या गोल मारा है भाई बंदे ने। ही इज़ नोन फॉर दिस काइंड ऑफ ए बैंगर्स, एंड जिस तरीके से भाई उसने उस गोल को फिनिश किया है, क्लास, एब्सोल्युटली क्लास। उसके बाद जो तीसरा गोल आया डेविड हमार का, उसने भाई बंदे ने क्या कंपोजर दिखाया है इनसाइड द बॉक्स। भाई हमारे इंडियन प्लेयरों की ओर से हमें इनसाइड द बॉक्स इतना कंपोजर नहीं देखने को मिलता, बट द वे ही शोन दैट कंपोजर, इट वाज अ ट्रीट टू वॉच। एंड देन फोर्थ गोल फ्रॉम रोहित दानू। तो आई वुड से कि जो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन किए दादू हमार यहाँ पे हबास ने, दैट वर्कड वेल फॉर देम। एंड अगेन हबास ने दिखा दिया कि भाई हिज क्वालिटी ऑफ कोचिंग एंड गेम मैनेजमेंट, एंड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट विन। नाउ ईस्ट बंगाल क्वालिफाई फॉर द ACL2 ग्रुप स्टेज मैचेस। आई नो कई सारे फैंस को ये लगता है कि भाई चैलेंज लीग में खेलता तो उसको जीतने का ज़्यादा चांसेस था, बट भाई ACL2 का भी अपना मज़ा है, ज़्यादा आप यहाँ पे क्वालिटी ओपोनेंट के साथ खेलेंगे। सो दैट्स हैव अ यू कैन से कि डिफरेंट आई वुड से कि एक्सपोजर ऑल टुगेदर। एंड वहाँ पे भी भाई ऐसा नहीं है कि भाई ईस्ट बंगाल कुछ नहीं कर सकता, डेफिनेटली यहाँ पे उनके पास ऐसी स्क्वाड है कि जिसमें इंडियन प्लेयर भी अच्छे हैं, फॉरेनर्स भी यहाँ पे अगर 6 के 6 फॉरेनर्स वो साइन कर लेंगे तो डेफिनेटली दे विल हैव अ बेटर चांस। एंड आप देखिए अल अरबी वाले गेम में उनके पास 2 ही फॉरेनर्स स्टार्टिंग 11 में थे, उसके बावजूद भी भाई उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, सामने अल अरबी के पास भाई सारे फॉरेनर्स अवेलेबल थे। तो दैट शोज कि भाई आप चीज़ें अचीव कर सकते हो, दैट इज़ दी यू कैन से कि दी एक्साइटमेंट एंड जो मज़ा है वो AFC क्लब कंपटीशन का यही है भाई। आप यहाँ पे अपने से लोअर रैंक या फिर उस लेवल के कंपटीशन में खेलने का कोई मतलब नहीं है। ACL2 में मज़ा आएगा इस बार। एंड 18 तारीख को ड्रॉ है, लेट्स सी कौन कौन से टीमें ग्रुप स्टेज में ईस्ट बंगाल को यहाँ पे मिलती हैं। जनरली जो ईस्ट बंगाल का ट्रैक रिकॉर्ड है AFC क्लब कंपटीशन, उसमें ओवर दी ईयर्स अच्छा ही रहा है। सो लेट होप कि वो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करे। ऑन दी अदर साइड FC गोवा के लिए भाई थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग सा आई वुड से कि डे रहा, कि जहाँ पे फर्स्ट हाफ में उन्होंने अर्कादाक को 0-0 तक रोका था, लेकिन सेकंड हाफ में भाई अर्कादाक कम अप विद मोर इंटेंसिटी एंड देन दे स्कोर दैट 3 गोल्स। उसमें आप ये भी बोलेंगे कि जो यंग गोलकीपर थे बॉब जैक्सन FC गोवा के, उनके कुछ सिली मिस्टेक की वजह से उन्होंने वो गोल कंसीड किए। बट यहाँ पे बिफोर द मैच ही लग रहा था कि भाई जिस तरीके की गोवा की स्क्वाड है उसमें कई सारे यंग इंडियन प्लेयर्स है कि जो इस लेवल पे अभी तक नहीं खेले हैं। ISL में भी उसमें से कई सारे प्लेयर भाई रेगुलरली अभी तक नहीं खेल रहे थे। फॉरनर्स भी अभी उनके कुछ ज्वाइन हुए हैं, एक आध फॉरनर्स तो ऐसा था कि भाई वो कल ही टीम के साथ ज्वाइन किया है, आज स्टार्टिंग 11 में था। तो कई सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो मतलब एक एडवर्स कंडीशन आप बोल सकते हो कि उसमें गोवा ने इस मैच को खेला। एंड आउटकम बिफोर द मैच ही पता था कि भाई अर्कादाक होम पे खेल रहा है, दे आर टू स्ट्रॉन्ग एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आई थिंक ठीक है, यहाँ पे FC गोवा चैलेंज लीग में अब खेलेगा एंड वहाँ भी उनको compete करने के लिए भाई दे नीड आई वुड से कि कपल ऑफ मोर साइनिंग्स। टू बी ऑनेस्ट आई थिंक तभी पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि कई सारे फैंस को ऐसा लगता है कि भाई हमारे ISL क्लब चैलेंज लीग में उखाड़ लेंगे। बट अभी तक तो आप देखिए कि लास्ट सीजन ईस्ट बंगाल भी उसी होप के साथ वहाँ पे खेला था एंड क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गया था। तो उससे पहले जब यहाँ पे AFC कप होता था तब हमें लगता था कि भाई मोहन बगान और वो सब उसमें कर सकते हैं, बट नहीं कर पा रहे थे। तो आई थिंक ये ज़्यादा ज़रूरी है गोवा के लिए भी आप चैलेंज लीग को हल्के में नहीं ले सकते, बट दे हैव ए गुड चांस। अगर कुछ और साइनिंग्स हो जाती है डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग मोर फ्रॉम गोवा इन दी चैलेंज लीग। एंड अगर ईस्ट बंगाल एंड गोवा इस सीज़न AFC क्लब कॉम्पिटिशन में अच्छे मैचेस निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट वाइज, देन डेफिनेटली जो हमारा इंडिया का क्लब कोफिशिएंट है उसमें हमें वही फिर से थोड़ा सा फ़ायदा होगा, जो कि हमारा पिछले 2-3 सालों में नीचे गया है रैंकिंग, उसमें फिर हमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ISL के बारे में। तो ISL के ब्रॉडकास्टिंग टेंडर का कल 12 अगस्त को लास्ट डे था सबमिट करने का। एंड उसमें भाई यहाँ पे एक ही बिड एज पर दी रिपोर्ट्स ISL क्लब्स को मिला है। दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। अब 14 यानी कि कल ये जो बिड है उसको ओपन किया जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि भाई यहाँ पे टेक्निकल क्या कमिटमेंट जो है वो बिडर ने किए हैं, एंड ऑब्वियसली जो फाइनेंशियल वैल्यूएशन है वो भी क्या उन्होंने रखी है। तो वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है। बट एक ही बिडर आया है, मोस्ट प्रोबेबली फैन कोड हो सकता है, कंफर्म हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जो प्री बिड मीटिंग थी उसमें सोनी, फैन कोड एंड NEP ग्रुप ने अटेंड किया था।
बट लेट्स वेट एंड वॉच। एंड वैल्यूएशन भाई जो यहाँ पे मिनिमम एक्सपेक्टेशन है क्लबों की वो 25 करोड़ है, बट मुश्किल दिख रहा है। अगर उतना मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ पे आपको फिर रीटेंडर भी करना पड़े या फिर और कुछ भी करना पड़ सकता है, बिकॉज ब्रॉडकास्टिंग डील की जो वैल्यूएशन है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लीग्स, यू कैन से कि ऑपरेशनल कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू की वहाँ पे आपका जो रेवेन्यू है उसका वो मेजर पार्ट यहाँ पे कवर करता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बेसिस पे ही कुछ क्लब्स जो है वो आगे यहाँ पे कंटिन्यू करने का भी जो डिसीजन है वो लेने वाले हैं। सो उसके पर्सपेक्टिव से भी भाई ये जो ब्रॉडकास्टिंग डील है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेट्स वेट एंड वॉच। आपके क्या थॉट्स हैं बताना कमेंट में। लास्ट में दोस्तों बात करते हैं चेन्नई एफसी ने भाई एक और अपनी फॉरेन साइनिंग डन कर ली है एंड दे साइंड मेहदी तला, यस, फॉर्मर पंजाब एफसी, ईस्ट बंगाल एंड जमशेदपुर एफसी प्लेयर, फ्रेंच अटैकिंग मिडफील्डर, रियली गुड विद द बॉल। एंड हमने देखा है भाई जिस तरीके से उन्होंने अपने टेक्निकल क्वालिटी से किस तरीके से, चाहे वो पंजाब एफसी के लिए भी जब वो खेले थे फर्स्ट सीजन ही वॉज ब्रिलियंट, देन ईस्ट बंगाल के लिए भी भाई यहाँ पे उन्होंने अच्छा स्टार्ट किया था, अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे उसको इंजरी हो गया। देन फॉर जमशेदपुर एफसी ऑल्सो ही परफॉर्म्ड गुड, सो आई थिंक दैट्स अ गुड साइनिंग फॉर चेन्नई एफसी इन टर्म्स ऑफ द अटैकिंग point of view. Let's see how he's gonna perform for Chennai in upcoming season. So that's it from my side guys regarding today's football news. I hope कि आपको पसंद आया होगा। Keep supporting this channel. Don't forget to like, share and subscribe Curious Series. जय हिंद, जय भारत।